सफलता की राह में ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। आईना 24 की जानिब से मैं नीरज भटनागर आज आपको लेकर के आया हूँ विश्व हिंदू परिषद गौरक्षा विभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान प्रमोद राणा जी के पास, जिनका अधिकांशतः जो समय है दिनचर्या का गौ सेवा को ही समर्पित होता है और बड़े ही श्रद्धा भाव से आप गौ सेवा कर रहे हैं। तो मुझे उनके इस कार्य से प्रेरणा हुई तो मैं आज आया हूं, आपको मिलवाता हूं श्रीमान प्रमोद राणा जी से। नमस्कार सभी को, जय गौ माता की, जय श्री राम। श्रीमान जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप गौ माता के संरक्षण और संवर्धन के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं और समाज से कैसा उसमें आपको सहयोग मिल रहा है। गौ माता हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है और हमारी आस्था, भावना, धर्म सब गौ माता से जुड़ा है, क्योंकि हम सबसे पहले सनातन का नाम लेते हैं और सनातन के साथ साथ गौ माता बहुत महत्वपूर्ण है। और गौरक्षा विभाग गौ संरक्षण और गौ माता के लिए समाज का आगे आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर समाज आगे नहीं आएगा तो गाय को हम सहारा नहीं दे सकते। माननीय योगी जी ने गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए विशेष योजनाएं क्रियान्वयन की हैं, तो उनका क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है और उनकी क्या सार्थकता है, ज़मीन पर वो योजनाएं कितनी कारगर दिखाई देती हैं, इस संबंध में एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश हमारे गौ भक्त हैं और हमारे पूजनीय हैं, क्योंकि गाय के प्रति उन्होंने बहुत ज़्यादा उनके भाव रहते हैं। ऐसा हमें मुख्यमंत्री प्राप्त हुआ, ये हमारे सौभाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं, बहुत अच्छी योजनाएं दी गई हैं। धरातल पर अगर सभी अधिकारी सहयोग करें और उसको करें तो वो बहुत अच्छा समाज के लिए एक संदेश जाएगा। और पूरी तरह से उन्होंने गाय के पोषण और पालन के लिए, संवर्धन के लिए, संरक्षण के लिए बहुत सारी योजनाएं हमें दी हैं। में प्रशासन शासन की ओर से जो गौशालाएं निर्माण की गई हैं, उनकी व्यवस्थाओं के लिए क्या आपका संगठन करता है और उनकी क्या प्रासंगिकता है? क्या उनको आप पूरी तरह से संरक्षण दे पाते हैं या अगर उसमें कोई असुविधाएं हैं? जो गौशालाएं हैं उसमें अगर गौवंश की अनदेखी की जा रही है, उनके पालन पोषण के लिए कोई सहयोग या उनके हरे चारे के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मेडिकल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वहाँ जैसी सूचना हमें जिसके माध्यम से मिलती है हम वहाँ जाते हैं, देखते हैं। और जो वहाँ केयर टेकर हैं, जो देखभाल करने वाले लोग हैं, उनसे जानकारी लेते हैं और उसमें पूरा साथ देते हैं, समर्थन देते हैं। और यही प्रयास करते हैं कि गौवंश को हम अच्छे से रख पाएँ। अनायास जैसे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं गौवंश, मैं देखता हूं कि हाईवे पे या कभी रेलवे लाइन पे या कभी नगरीय क्षेत्र में, तो उसके लिए क्या व्यवस्था हो पाती है त्वरित तौर पर? उसके लिए देखिए, हमारे कार्यकर्ता जैसे सूचना मिलती है हम जाते हैं, पूरी टीम जाती है, सभी लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन हमारे पास वो संसाधन नहीं है, क्योंकि गौवंश एक भारी बड़ा एक जो है उनका शरीर होता है, वजन होता है, तो उसके लिए हमें एक गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए हमारे कार्यकर्ता या अन्य लोग सभी अधिकारियों से संपर्क करते हैं। और अगर गाड़ी की व्यवस्था हो जाती है तो हम उस व्यवस्था से गौवंश को गौशाला छोड़वाते हैं, मेडिकल कराते हैं, उसका चिकित्सा कराते हैं। यदि नहीं हो पाती है तो कार्यकर्ता स्वयं उसके लिए वाहन का इंतजाम करता है और गौशाला तक लेके जाता है। आप अपने व्यस्त जीवन में अपना इतना कीमती समय गौवंश के सेवा में लगाते हैं, इसके लिए आप वाकई बहुत प्रशंसा के पात्र हैं। मैं भी आपको बारंबार नमस्कार करता हूं। राणा जी, आप जैसे व्यक्तित्व अगर शहर में और हमारे क्षेत्र में और भी हो जाए तो मैं समझता हूं कि गौवंश का
एक जीवन सुधर जाए। जैसा कि अभी पिछले दिनों में देखा था, लंपी रोग की बड़ी भयावह स्थिति यहाँ पर देखी गई थी और हजारों सैकड़ों गौवंश मृत्यु की गोद में समा गए। ऐसी स्थिति का आपने किस प्रकार से सामना किया और क्या आपको सहयोग रहा? उस समय तो दुर्भाग्य है कि बहुत ही भयानक स्थिति बनी हुई थी। मेरे प्रतिदिन मेरे फ़ोन पर कम से कम 200, 250, 300 इस तरह से कॉलें आती थीं और उसके लिए मैंने अपनी तरफ से मेडिसिन उपचार की व्यवस्था, जो दवाइयाँ थी उसकी व्यवस्था अपनी तरफ से की। अभी भी मेरे पास कुछ सामग्री बची हुई है, औषधि बची हुई है और सारी पूरी टीमों को ब्लॉक बाई गांव, पंचायत इस स्तर पर हमने लगा दिया था अपने कार्यकर्ताओं को कि कहीं से भी कोई भी किसी भी तरह की घटना या किसी तरह की सूचना आती है तो तत्काल प्रभाव से वहां पहुंच करके उपचार कराएं। पिछले दिनों में मांग उठी थी और अक्सर जो संगठन है वो इस मांग को उठाते रहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए। इस तरफ से आपका क्या प्रयास है? इसके लिए आपका संगठन कोई कदम उठा रहा है? समय समय पर बहुत सारे गौरक्षा के संगठनों ने ये बात उठाई कि गौ माता को राष्ट्रीय प्राणी घोषित किया जाए, लेकिन उससे पहले मैं सभी से संगठनों से निवेदन करता हूँ और सहयोग मांगता हूँ कि हम जिस उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, यहाँ पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं महाराज जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन यही करता हूँ कि सर्वप्रथम हम गौ माता को अपने उत्तर प्रदेश की राज्य माता घोषित करें और गौ माता का विषय अपने राज्य के पाठ्यक्रमों में अनिवार्य किया जाए। शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य श्रीमान प्रमोद राणा जी, जिनका बड़ा ही भावपूर्ण वक्तव्य आपने सुना और गौ माता के लिए किस समर्पित भावना से आप लगे हुए हैं, मैं भी आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि गौ माता आपके जीवन में खुशियाँ लाए, बहार लाए और जो आप कार्य कर रहे हैं उससे प्रेरणा ले करके और भी लोग प्रेरित होकर के गौवंश की तरफ आकर्षित हों। अंत में मैं कहना चाहूँगा राणा जी, जो हमारा समाज है, हिंदू समाज, जहाँ गाय का एक विशेष महत्व है, घर घर पूजा की जाती है, ऐसे समाज की उदासीनता देख के दुख तो होता है, परंतु आप क्या संदेश अपने समाज को देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं जब तक जीऊँगा गौ सेवा करूँगा और समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि गाय हमारी समस्या नहीं, समाधान है, क्योंकि गाय चलता फिरता अस्पताल है और सभी वर्गों के लिए वे उपयोगी है। सभी को एक समान दृष्टि से गौ माता देखती है, तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम गौ माता की जितनी हो सकती है सेवा करें और उसके रक्षण संवर्धन के लिए पूरा प्रयास करें। सब है, ये सृष्टि है, ये जब धरती है, क्योंकि गाय को हमारा जो इस सृष्टि का आधार माना गया है, इस धरती का आधार माना गया है। तो क्योंकि हम सब कहते हैं कि हिंदुओं के लिए तो गाय धर्म का आधार पर जुड़ी है, लेकिन सभी के लिए गाय उपयोगी है, सभी वर्गों के लिए उपयोगी है। दूसरा, गाय इस सृष्टि की रचना गौ माता के कारण ही इस सृष्टि की रचना हुई है। दूसरा जो है, गाय में हम बोलते हैं कि 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, तो गौ माता को पहली रोटी जरूर दें, जिससे कि सभी के घर से इस 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगे। जय गौ माता की जय।